सबसे पहले खबर विपक्षी एकजुटता की, जो पटना से बेंगलुरु पहुंचते पहुंचते कुछ कदम और आगे बढ़ गई है। यूपीए अब नए नाम के साथ सामने आया, लेकिन विपक्ष इस सवाल पर अभी भी मौन है कि 24 में चेहरा कौन। आखिर विपक्ष का गेम प्लान है क्या? इंडिया यानी आई इंडियन, एन नेशनल, डी डेवलपमेंटल, आई इंक्लूसिव, ए अलायंस। बेंगलुरु में विपक्षी दिग्गजों के महामंथन के दूसरे दिन इस सवाल का जवाब मिल गया कि 2024 में विपक्षी गठबंधन का नाम क्या होगा। नाम पर सहमति के बीच विपक्षी दिग्गजों ने एक के बाद एक ट्वीट कर विपक्षी महामोर्चे की कामयाबी का संदेश दिया। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के दूसरे दिन यह तय हो गया कि 2024 की लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच होगी। With all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. So everybody agreed for this, and unanimously this name is given, and everybody is happy with this name. गठबंधन के नाम पर हुई माथापच्ची में सेव इंडिया अलायंस, सेक्युलर इंडिया अलायंस जैसे नामों पर भी चर्चा हुई, लेकिन आखिर में इंडिया नाम पर सहमति बनती दिखी। गठबंधन के नाम पर माथापच्ची के बीच बेंगलुरु में उन अहम मुद्दों पर भी चर्चा शुरू हो गई है जिससे गठबंधन जमीन पर उतरेगा। विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती आपसी समन्वय बनाने की है, इसीलिए सबसे पहले इसी चुनौती को हल करने की कोशिश की गई। विपक्षी दलों की बैठक में समन्वय के लिए कमेटी बनाने का ऐलान हुआ। इस कमेटी में 11 सदस्य होंगे। समन्वय के लिए दिल्ली में एक कार्यालय बनाने का भी ऐलान हुआ। इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन की अगली मुलाकात की जगह भी तय हो गई। We are going to meet again in Maharashtra, Mumbai. There we will discuss the names of the coordinators and 11-member name will be announced there. इसमें सबसे बड़ा मुद्दा सीट शेयरिंग का है। कौन किस राज्य में चुनाव लड़ेगा, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसके लिए आगे का मोर्चा समन्वय कमेटी संभालेगी। कमेटी विपक्षी मोर्चे में शामिल पार्टियों से चर्चा करेगी। सीट शेयरिंग तो एक हो जाएगा, जहाँ कैसा करना ये हमारे अभी सभी नेता लोग मिलके और कमेटी मिलके वो तय करेगी, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। पटना की बैठक में 16 विपक्षी पार्टियां शामिल हुई थीं। बेंगलुरु की बैठक में विपक्षी मोर्चे में शामिल पार्टियों की संख्या बढ़कर 26 हो गई। इसका असर बैठक में शामिल विपक्षी दिग्गजों के बॉडी लैंग्वेज में भी दिखा और विपक्षी एकता के मंच से 2024 में मोदी को परास्त करने का ऐलान भी हुआ। और खाली धमक देता है हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया, 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा, भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा, इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी। लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है, कुछ लोगों का ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं, देश ही हमारा परिवार है।
तो इस परिवार को हमें बचाना है। गठबंधन का नाम तय हो गया, समन्वय के लिए कमेटी बनाने का फैसला भी हो गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। सवाल ये, गठबंधन का चेयरपर्सन कौन होगा? अलग अलग मुद्दों पर एक राय कैसे बनेगी? 2024 में विपक्षी गठबंधन का चेहरा कौन होगा? ये वो सवाल हैं जो विपक्षी गठबंधन की मजबूती तय करेंगे। इन सवालों के जवाब से ही तय होगा कि विपक्षी गठबंधन कितना मजबूत और एकजुट होगा। विपक्षी नेताओं ने इन सभी सवालों का जवाब मुंबई की बैठक तक टाल दिया है कि हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी 11 लोगों की बना रहे हैं। उस 11 लोगों के मीटिंग में तय होगा कि कौन से वो 11 लोग होंगे, फिर उसमें कौन कन्वेनर उसको बनाएंगे आगे के लिए, वो मुंबई में तय होगा। और हम वो तो छोटी बात है, उसको सॉल्व कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के नेता अभी चेहरे पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। चेहरे पर चर्चा से पहले वो उन मुद्दों की पहचान करना चाहते हैं जिससे वो जमीन पर बीजेपी को घेरेंगे। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा, मणिपुर हिंसा, केंद्र राज्य विवाद, जाति जनगणना, ऐसे वो तमाम मुद्दे शामिल किए गए जो अलग अलग दल उठाते रहे हैं। इस ज्वाइंट स्टेटमेंट के जरिए विपक्षी नेताओं ने दिखाने की कोशिश की कि गठबंधन के सभी नेता साथ हैं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया, लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। यानी मुंबई की बैठक से पहले एक समन्वय समिति बनेगी, दूसरे साझा मुद्दे तय किए जाएंगे। दरअसल विपक्षी नेता अब संभलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। विपक्ष नहीं चाहता किसी ऐसे मुद्दे पर स्टैंड लिया जाए जिससे बीजेपी को फायदा हो। ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाले मुद्दों को छुआ नहीं जाए। सरकार से वो सवाल पूछे जाएं जो जनता से जुड़े हों। इसीलिए कमेटी साझा प्रोग्राम तय करेगी। यही कमेटी आगे चलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तय करेगी। Together fight, that's why 26 parties have come together and we will fight together against the BJP, against Modi government. There is no. बेंगलुरु में विपक्षी दिग्गज जब दूसरे दिन की बैठक की तैयारी में जुटे थे, उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से विपक्षी एकता पर तीखा हमला बोला। विपक्षी दलों की बैठक में क्या क्या हुआ, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए पीएम मोदी ने विपक्ष को किन किन विश्लेषणों से नवाजा। 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक हैं। ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। दिल्ली बीजेपी ने विपक्षी नेताओं पर करारा तंज कसते हुए ये पोस्टर भी जारी किया। इन राजनीतिक अटैक के बीच पटना से चली विपक्षी एकता की गाड़ी बेंगलुरु के रास्ते मुंबई की तरफ बढ़ चली है। एक बहुत ही मशहूर कथन है, विलियम शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट्स इन अ नेम। लेकिन यहां पर जो इंडिया नाम दिया गया गठबंधन की तरफ से, विपक्षी गठबंधन की तरफ से, उसके पीछे एक खास सोच और रणनीति बताई जा रही है। मैं सीधे आपको लिए चलूंगा इनसाइड स्टोरी के लिए। मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आशीष, देखिए, सवाल यही है,
गठबंधन का नाम तो तय हो गया, लेकिन चेहरा कौन होगा, फॉर्मूला क्या होगा, किस आधार पर समन्वय होगा, इन चीजों पर क्या कोई बात बनती नजर आ रही है? जय बिल्कुल अखिलेश, जैसे आपने शेक्सपियर को कोट किया, मैं भी जरूर करना चाहूंगा यहां पर। जिस तरह से जो तब्दीली देखने को मिली है, शेक्सपियर ने ही कहा था ओल्ड ऑर्डर चेंजेस टू गिव प्लेस टू न्यू। जिस तरह का बदलाव दिख रहा है, कम से कम विपक्ष के नेताओं का एक साथ आकर के ये दावा करना कि हम अपने डिफरेंसेस पीछे छोड़ रहे हैं। आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने मंच से कहा कि हम जानते हैं कि कई राज्यों में हमारे बीच में टकराव है, लेकिन इसके बावजूद बड़े पिक्चर को देखते हुए हम अपने विवादों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं। लिहाजा ऐसा हुआ है अखिलेश कि आज की बैठक में इंडियन नाम तय हो गया और ये तय किया गया है कि जो कन्वीनर चुना जाना है, निश्चित तौर पर आज तो नहीं हो पाया, अगली 1 या 2 बैठक में कन्वीनर भी चुन लिया जाएगा। हम जानते हैं कौन कौन से चेहरे, अखिलेश रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जो इसके स्ट्रांग कंटेंडर्स हैं। रही बात समन्वय बिठाने की, तो 3 कमिटीज में आपको बता दूं, ये बड़ी एक्सक्लूसिव है हमारी, जो 3 कमिटीज बनेंगी वो है एक सब कमिटी फॉर कॉमन मिनिमम एजेंडा। ये मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं कहा जाएगा, कॉमन मिनिमम एजेंडा कहा जाएगा, क्योंकि सरकार का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, पार्टीज का है। इसके अलावा सब कमिटी फॉर कैंपेन और तीसरी कोऑर्डिनेशन कमेटी। कैंपेन पर खासा जोर आज अरविंद केजरीवाल ने भी बैठक में दिया था और इस बात पर एक स्पिरिट जो निकल करके आई कि डिफरेंसेस को साइड रखें और साथ मिलकर आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष कुमार सिंह इस जानकारी के लिए आपका। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।